माहौल ये बदल गया था कि पहले तो हमारी बसपा जी थी, अब एएसपी पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी। बहन जी का जो है मनोबल, बहन जी का भी डाउन है, हमारा भी डाउन है। बहन जी का भी ध्यान नहीं है। बहन जी का जो है आप पिछले कई चुनावों से स्थिति डाउन होती जा रही है। उनका सम्मान है आज भी, लेकिन बहन जी को हम वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उनका मानना है कि 4 साल क्या करेंगे, इससे तो कुछ और रोजगार कर लें, ITI वगैरह कुछ भी करके अपना रोजगार। हमारा दलित समाज सब जान चुका है कि बहन जी हमारे साथ अब साजिश करने लगी है। सब लोकल का कोई नहीं है, सब जो भी बनता है बाहर से, भाजपा जो लाती है वो बाहर से रॉकेट की तरह छोड़ दें और बस चुनाव लड़ता है और उड़ जाता है। केवल अपनी बहन जी को ही वोट करता आया हूँ। हाथी पे जहाँ भी मुझे अपनी बहन जी का निशान चमकता था, हाथी का, वहीं से वोट लगती थी। निशान तो अब भी चमकेगा। चमकेगा, लेकिन अब केवल और केवल केतली पे वोट लगेगी। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटवर्क न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर हमारी पूरी टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, चौराहे पर जाकर लोगों की राय नजरिया बता रहे हैं। आपको ये भी जानकारी होगी, पहले जो चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो 13 नवंबर को हुआ था। हालांकि आज ही खबर आई है कि अब ये चुनाव जो है वो 20 नवंबर को होंगे। इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का गाँव सिकराड़ा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद है। जहाँ भी हम खड़े हैं, यहाँ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह यहाँ पे एक मीटिंग करके गए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कितना माहौल बदला। हालांकि इस गांव में 15-20 दिन पहले भी मैं आया था, तो आपने वो भी वीडियो देखी होगी। अब चुनाव नजदीक है, तो अब क्या माहौल बन रहा है, किसका माहौल बन रहा है, क्या मुद्दे हैं इस समय? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं पिछली बार गाँव में आपके आया था तो ज़्यादा जो तादाद थी वो मायावती की थी, तो अब क्या कुछ माहौल बदला है? जो चला आ रहा था पहले से ही वही चलेगा इस बार भी? नहीं सर, पूर्ण रूप से बदल गया माहौल। विनय जी के आने से? विनय जी के आने से नहीं, विनय जी के आपके आने के तत्काल बाद ही बदल गया था माहौल। तो क्या बदल गया था मुझे बताइए। माहौल ये बदल गया था कि पहले तो हमारी बसपा जी थी, अब एएसपी पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी। सब दलितों ने एक अपना वो बना लिया मूड कि हमें केतली को वोट करना है। ये वोट क्यों करना है? आज़ाद समाज पार्टी जो है, हमारे चंद्रशेखर भाई जी हैं, ये गरीब को, मुजलिमों को, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जो दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सबकी आवाज़ उठा रहे हैं विधानसभा में, सबकी संसद में जाके, और ये हक अधिकारों की बात करते हैं। इसीलिए सब दलित भाई इनके साथ हो गए और बसपा को सबने छोड़ दिया। बसपा को छोड़ दिया? हाँ जी। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हाथी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आप भी शायद उनमें से होंगे। मैं भी था। मुझे भी केवल आज तक केवल अपनी बहन जी को ही वोट करता आया हूँ। हाथी पे जहाँ भी मुझे अपनी बहन जी का निशान चमकता था, हाथी का, वहीं से वोट लगती थी। निशान तो अब भी चमकेगा। चमकेगा, लेकिन अब केवल और केवल केतली पे वोट लगेगी। ये तो आपकी गलत बात हो गई एक तरीके से। गलत बात नहीं, ये मन पक्का बना लिया है भाई। आजाद जी के साथ है सारा समाज। बहन जी ने काम नहीं किया समाज के लिए? जी की हम बहुत अब भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारा नाम ऊंचा किया है, उन्होंने सारे समाज को साथ लेकर चलिए, सबको साथ लेकर चलिए। उनका सम्मान है आज भी, लेकिन बहन जी को हम वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सम्मान है, सबको साथ लेकर चली हैं, आपने का काम भी करे हैं, हम भी करे हैं, तो फिर वोट क्यों नहीं? बस अब वे जो है बहन जी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वे भाजपा के आने से अब ना तो दलित की, ना पिछड़ों की, किसी की भी आवाज़ नहीं उठा रही है। वे केवल अपने चुप पड़ी हैं, इसलिए उन्हें वोट नहीं करेंगे। हमारे चंद्रशेखर भाई संसद में जो है चुनाव जीत करके गए हैं, उन्होंने तभी से जाकर वोट जो आवाज़ उठानी चालू कर दी, और इतनी आवाज़ बुलंद कर दी कि अदर पार्टियां सब उनसे कांपने लगी है। मुझे एक बात बताओ, बीएसपी जो है कभी अपनी जिंदगी में उपचुनाव नहीं लड़ती थी जी, इस बार उपचुनाव लड़ रही है, क्या कारण है? बस ये तो साहब ये जो है कारण तो हम जानते नहीं क्या कारण है, लेकिन हमें इतना पता कि हमारी बहन जी शायद साजिश कर रही हो किसी के साथ मिलकर, इसलिए बस ये तो शायद फूल के लिए कर रही हो या अदर पार्टी के लिए और किसी के भी लिए कर रही हो, इतना तो मैं नहीं कह सकता। मगर हमारा दलित समाज सब जान चुका है कि बहन जी हमारे साथ अब साजिश करने लगी है। हमारा काम भी कहते हैं कि जो बीएसपी है वो इस समय भाजपा के दबाव में है। आप मानते हैं इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल मानते हैं जी, बिल्कुल मानते हैं। हमने भी भाजपा को वोट करा है, ऐसी बात नहीं। भाजपा को हमारे दलित भाइयों ने वोट करा। आंखें कब खुली? बस आपका हमारी आंखें तो अब खुल गई जब सब रोजगार, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं वे सब प्राइवेट करते जा रहे हैं, प्राइवेट, हमारी आंखें तब खुली सर। क्या नाम है आपका? राजकुमार गौतम। राजकुमार। राजकुमार भाई, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 35।
35। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे इस बेल्ट की अगर मैं बात करूं, पूरी मीरापुर विधानसभा की बेल्ट की बात करूं, यहाँ किसान बेल्ट ज़्यादा है और किसानों के जो बच्चे हैं हमेशा भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे वो आर्मी की हो चाहे पुलिस की हो। अब जब मैं आपके समय की बात करूं, चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करूं, जब मैं आपके क्षेत्र में कवर करने आया था तो तमाम मुझे लड़के सड़कों पर रेस लगाते मिल जाते थे। आज युवा है कहाँ? युवाओं के लिए आज रोजगार नहीं है। जब से ये 4 साल की जो भर्ती करी है अग्निवीर की, तब से युवाओं का जो है इस पे क्रेज जो है कम हो चुका है, मनोबल डाउन हुआ है युवाओं। डाउन हो गया है। उनका मन है कि 4 साल क्या करेंगे, इससे तो कुछ और रोजगार कर लें, ITI वगैरह कुछ भी करके अपना रोजगार ये करके भी कहाँ नौकरियाँ लग रही हैं? प्राइवेट सेक्टर में मिल जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम एक परिवार का गुजारा तो चलेगा। सब यही सोच के चल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरा सवाल आपसे ये भी है, मीरापुर विधानसभा क्षेत्र है, ये पहले मोरना में लगता था मीरापुर, ठीक है। अभी मिथिलेश पाल जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, RLD के उस प्रत्याशी जो हैं वो भी पहले विधायक रही हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है, अगर आपकी नियर बाय में विधानसभा की बात, हसनापुर विधानसभा है, मवाना कस्बा है, मवाना मीरापुर से काफ़ी डेवलप है, लेकिन मीरापुर का जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ क्यों है विकास के मामले में? अभी तक जो भी विधायक बने, अभी तक किसी ने इस पर कोई जोर नहीं दिया। वो तो मुझे भी पता है जोर नहीं दिया, बस कारण क्या है विधायक ने जोर क्यों नहीं दिया? कोई भी प्रत्याशी हमारा अभी ऐसा नहीं बना जिससे, एक तो कोई भी आसपास का विधायक नहीं है यहाँ, सब लोकल का कोई नहीं है। सब जो भी बनता है बाहर से, भाजपा जो लाती है वो बाहर से रॉकेट की तरह छोड़ दें यहाँ, और बस चुनाव लड़ता है और उड़ जाता है। लोकल के टंडे वाले थे आपके? टंडेड़े वाले कौन थे? बसपा से जो थे, हाँ हाजी जी। हाजी जी तो उन्होंने तो उसके अपने कारीपन से ही फुर्सत नहीं थी। कभी आए न मस्जिदों में गए या इधर उधर गए, अपना चले गए। लोकल के आपके चंदन भी तो थे। चंदन चौहान का काम हमारे इसमें वो रहा, चंदन चौहान भी ऐसे ही रहे, अब वे बन गए सांसद। आप बाहरी प्रत्याशी की बुराई करते हैं, लोकल के भी तो ऐसे निकले फिर आपके। चंदन चौहान भी लोकल के कहाँ हैं? ये तो मुजफ्फरनगर है। मैं वो लोकल में नहीं है। 30 किलोमीटर पे कितना समय लगता है यार? विधानसभा का ही प्रत्याशी आप ये कह रहे हैं मीरापुर विधानसभा का चाहिए कोई ना कोई? हमारे गांव में प्रत्याशी अगर प्रधान हमारे सिगरेटे का बनेगा तो विकास हमारे सिगरेटे में करेगा, जबकि इससे मिला हुआ गांव जमालपुर भी है, तो जमालपुर के बारे में बाद में सोचेगा। मुझे आप एक बात बताइए, पिछली बार जब मैं लोकसभा चुनाव कवर कर रहा था तो आधे से ज़्यादा गांव BSP के साथ थे। BSP के साथ क्यों थे और आज BSP को क्यों छोड़ रहे हैं? पहले BSP के साथ थे। BSP हमारी मेन पार्टी है थी भी, अभी भी है वैसे, लेकिन उसका गिरता हुआ जनाधार, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ा है इस चीज़ का। और हमारे जो चंद्रशेखर भाई है, इनका जो है जनाधार उठ रहा है, बढ़ रहा है। तो जनाधार जो उठ रहा है वो भी आप लोग उठा रहे हैं, और जो गिर रहा है वो भी आप लोग गिरा रहे हैं। तो गिरने वाले का कारण क्या, उठने वाले का फायदा क्या है? तो बहन जी का जो है मनोबल, बहन जी का भी डाउन है, हमारा भी डाउन है। बहन जी का भी ध्यान नहीं है। बहन जी का जो है, आप पिछले कई चुनावों से स्थिति डाउन होती जा रही है। बहन जी जो है गद्दी पे बैठ के चुनाव लड़ रही हैं, बाहर निकल के जमीनी स्तर पर चुनाव नहीं लड़ रही। तो जो लोग कहते हैं कि BSP इस समय भाजपा के लिए काम करती है, देखिए अगर BSP इस चुनाव को लड़ती है, सबसे ज़्यादा वोट किसका कटेगा? वो हमारा ही कटेगा, भाई चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर का कटेगा। सबसे ज़्यादा फायदा किसको पहुंचता है उस वोट से? उस वोट का फायदा भाजपा को पहुंचेगा सीधा। या तो वो चंद्रशेखर भाई को मिलता थोड़ा बहुत, या मिलता भाजपा को। अगर वो वोट बहन जी पे ट्रांसफर हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? चंद्रशेखर भाई का नुकसान है फिर तो। चंद्रशेखर भाई का। तो B टीम जो वाला जो आरोप लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर B टीम है, चंद्रशेखर भाजपा के लिए काम करता है, उसको भाजपा ने खड़ा किया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि BSP जो है इस समय भाजपा के लिए काम कर रही है। अब आपको क्या दिखाई देता है मुझे बताइए। देखो, आज तक बहन जी उपचुनाव नहीं लड़ी, ये पहला मौका है जब बहन जी जो है उपचुनाव लड़ रही है। इस टाइम अगर बहन जी उपचुनाव ना लड़े तो हमारे चंद्रशेखर भाई की सीट जो लगभग 4 की 4 सीट निकल सकती है। तो ये बहन जी को इस टाइम जो उपचुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। ये आकाश आनंद का जानते हैं? आकाश आनंद कौन है? आकाश आनंद जानते हैं। आकाश आनंद तो जो विदेश से पढ़ के आया हुआ है, उसे अभी राजनीति का पता क्या। वो तो अभी कह रहे हैं कि हरियाणा में भी चुनाव थे। हरियाणा में जब मैं बातचीत कर रहा था उनसे तो बोले कि भाई भीम आर्मी का तो कोई वजूद ही नहीं है। और अभी नगीना में जब चुनाव थे तब क्या क्या कर गए हैं कि ये तो युवाओं पे मुकदमे करवा देता है। उसका परिणाम तो दिखा दिया ना भाई चंद्रशेखर ने, जीत के दिखा दिया। 1.5 लाख मतों से जीते, और वहाँ उसकी बसपा वाले की जो है कुछ भी नहीं हुआ। मीरापुर विधानसभा सीट पर देखिए अब कैसे समीकरण बन रहा है। अगर मैं मुस्लिम प्रत्याशी की बात करूँ, ये मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। मुस्लिमों में 5 में से 4 प्रत्याशी आपके ओबीसी वाली पार्टी के मुस्लिम हो गए, समाजवादी पार्टी के, BSP पार्टी के, ASP पार्टी के, सब मुस्लिम उम्मीदवार हो गए। तो क्या प्रभाव मुसलमानों में बंटवारा होगा, नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। और फायदा किसे होगा मुसलमानों में बंटवारा हुआ? फायदा हमें होगा, आज़ाद समाज पार्टी को। आपको कैसे होगा फायदा? एक तरह से तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को फायदा होगा ना। अगर इनकी वोट एकलव्य, अगर हमारी कुछ मुस्लिम भाइयों की, OBC वगैरह की अगर वोट मिले तो हमारी सीट निकल जाएगी सीट। उम्मीद लग रही है? पूरी उम्मीद है। कोई चुनौती नहीं है? ये जो मिथिलेश पाल जो आई हैं, ये चुनौती नहीं है? चुनौती तो है,
चुनौती तो रहती है, ये चुनौती है, समाजवादी पार्टी ज़्यादा चुनौती है? यही चुनौती है मिथिलेश पाल। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।